बात कर रहे हो? क्यों नहीं देखा? देखना चाहिए था, मनोरंजन सबका होना चाहिए। क्या हुआ जो तुम दोनों असफल हो गए? प्रयास तो किया था तुम दोनों ने। हाँ सरकार, हमने अपने हिसाब से सर्वश्रेष्ठ काम किया था। हाँ। धार्मिक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आपको नहीं पता, हमारे शिरडी में अगर किसी भी घर में कोई भी समस्या हो तो हम सब मिलके उस समस्या को खत्म कर देते हैं। और आप तो हमारे मेहमान हैं। अगर साईं एक इशारा कर देंगे ना तो पूरा गांव खड़ा हो जाएगा आपकी मदद करने के लिए। साईं, अगर आप ऐसा कर सकें तो हम आपका ये एहसान जीवन भर नहीं भूलेंगे। मैं करती हूँ साईं। क्या आप लोग द्वारका माई की साफ सफाई में मेरी मदद करेंगे? मुझे क्षमा कीजिए साईं, ये मेरा काम नहीं है। इतनी बड़ी मुश्किल मेरे सर पे आई और ये मुझे कह रहे हैं कि साफ सफाई करो। गणपत राव जी, आपको लगता होगा कि कर्ता भी आप हैं और कारण भी आप ही हैं। हो सकता है ये मुसीबत आपको किसी हकीकत से रूबरू कराने आई हो। रुको गणपत, कहां जा रहे हो? और तुम तंबू में जाकर करोगे भी क्या? बाबा साहेब साईं को इतना मानते हैं तो थोड़ी देर रुक जाओ। चलिए आपके शिविर में चलते हैं। भगवान जाने ये क्या कहते हैं, क्यों कहते हैं, क्या करते हैं, क्यों करते हैं। पहले मुझे बोलते हैं साफ सफाई करो, फिर अपना ही काम अधूरा छोड़ के कहते चलो तुम्हारे तंबू चलो। बहुत ही विचित्र है यहाँ के लोग। चलो चल, मेरी शक्ल क्या दिख रहा है? चलो अभी। साईं, यहाँ इतने सारे लोग कैसे आए? साईं ने हम सबको यहाँ बुलाया है। आप मदद चाहते थे ना? कष्ट जो अपार साईं हंस के उठाए, मन में साईं के क्या है कौन जान पाए। ओम साईं, ओम साईं, ओम साईं, साईं ओम साईं, ओम साईं, ओम साईं, ओम साईं, ओम साईं, ओम साईं, देखा आपने मेरे साईं क्या कर सकते हैं? मैंने कुछ नहीं किया है, जो कुछ भी किया है आप सबने किया है।
इसलिए बधाई के पात्र भी आप ही लोग हैं। बिल्कुल, आप सबके सहयोग के बिना यह कार्य पूरा नहीं हो पाता। लेकिन साईं, रास्ता तो आप ही ने दिखाया। मैं बहुत खुश हूं। आज के खेल के लिए मेरी तरफ से मैं आप सबको आमंत्रित करता हूं। आप किसी को एक पैसा भी देने की जरूरत नहीं होगी, सब मुफ्त में देखेंगे। नहीं नहीं, हमने आपकी मदद किसी उम्मीद से नहीं की। और वैसे भी अब आपने चिप्पी के दाम कम कर दिए, तो हम पैसे देकर भी नाटक देख सकते हैं। जब हम एक दूसरे की मदद करने का फैसला ले लेते हैं तो असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है। क्योंकि साई, तुम्हारे गांव के लोग बहुत ही भले हैं। भटका अभी भी कच्चा है। साई, आप नाटक नहीं देखेंगे? देखूंगा, जब सही समय आएगा तो जरूर देखूंगा। मुझे चिप्पी मिल गई। क्या मजा आएगा ना। वैसे भी हम पहली बार नाटक देखेंगे और केशव ने कितनी तारीफ भी की है। हाँ, वो तो की है। अरे केशव, तुमने तो नाटक देख लिया ना? हाँ, नाटक तो देखा है मैंने, लेकिन दोस्तों के साथ नाटक देखने का मजा ही कुछ और है। हाँ, वैसे दोस्तों के साथ की बात कुछ और ही होती है। वैसे भीमा और अली, तुमने तो कहा था ना कि तुम नाटक नहीं देखोगे। जब 10 पैसे में नाटक देखने को मिल रहा है तो कौन ऐसा है जो ये मौका गंवाना चाहेगा। और नाटक के बाद भजन संध्या में भी तो जाना है। हाँ। बहुत कम चिप्पियां रह गई हैं। अगर अभी नहीं ली तो आज नाटक नहीं देख पाओगे, तो जल्दी ले लो। सुनिए जी, ये आवाज कहां से आ रही है, आप मुझे बता सकते हो? मारुति मंदिर से, मैं वही जा रहा हूँ। आइए। दाता ने 2 हाथ दिए हैं, सेवा सत्कर्मों के लिए है। झूठी राह पे क्यों तू जिए है, नेक राह ही है हरि का काम। हरे कृष्णा हरे राम, हरे कृष्णा हरे चोरी चकारी काले धंधे, विष के वृक्ष है जान ले बंदे। अमृत है मेहनत की कमाई, अमृत जैसे हरि का नाम। हरे कृष्ण हरे राम, हरे कृष्ण हरे राम, हरे कृष्ण हरे राम, हरे कृष्ण हरे राम। हरे कृष्ण
बजरंग बली की। मेरे प्यारे शिरडी वासियों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये भजन संध्या उन सभी गांव वालों की मदद करने के लिए आयोजित की गई है जिनका घर परिवार भारी बारिश की वजह से पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। इसलिए हमारा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आपसे जितना संभव हो सके उतना दान कीजिए। ये वो समय है जब हम अपने दोस्तों, अपने पड़ोसियों की मदद करने के लिए एकजुट हो, एक साथ आए। साई, आज का खेल दर्शकों से खचाखच भरा था और ये शिरडी वासियों के सहयोग की बदौलत ही संभव हुआ। इसलिए शिरडी वासियों के लिए इतना तो मैं कर ही सकता था। राम जी भला करें। रुकिए साई, आज के मेरे इस कामयाबी के पीछे आप ही की मदद है। इसलिए मैं ये लीजिए। क्या हुआ? लीजिए ना, लीजिए साई। जरूरत के वक्त काम आएगा। जरूरत के वक्त काम आएगा। चलता हूं। साईं, आप तो कभी किसी से पैसे नहीं लेते, तो फिर आज क्यों? और वो भी इस राव साहब से। उसका व्यवहार देखकर ऐसा लग रहा था मानो मदद का मूल्य चुका रहा हो। तात्या, हर इंसान का मदद करने का अपना एक अलग तरीका होता है और गणपत राव जी के लिए ये रकम मामूली है, क्योंकि वो अभी नहीं जानते कि लक्ष्मी का स्वभाव चंचल होता है। तो आज है, कल नहीं है। और कई बार जिस चीज का हम तुच्छ समझकर तिरस्कार कर देते हैं, वही वस्तु समय आने पर, आवश्यकता पड़ने पर मूल्यवान हो जाती है, अमूल्य हो जाती है वो। अल्लाह मालिक। कल मजा आ गया नाटक देखकर। सच में गणपत राव की मंडली कमाल की है।
मेरा तो एक बार देखकर जी नहीं भरा, कल फिर से देखने जाऊंगा। अंता पंता, अरे बाहर क्यों खड़े हो? अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ। तुम दोनों के लिए बढ़िया पकवान बनाया है, खाओगे नहीं उसे? आ जाओ। अरे रुक्मिणी, इन दोनों के लिए जो शीरा बनाया है वो लेके आ जाओ। अरे आ जाओ। तक तो मालसापति जी को आ जाना चाहिए था, पता नहीं कहां रह गए। प्रणाम साई। राम जी भला करें। क्या बात है अब्बा जी? कुछ नहीं साई, हम सब मालसापति जी का इंतजार कर रहे थे। पता नहीं, हमेशा तो समय पर आते हैं, पर आज उन्हें इतनी देर कैसे हो गई? बाबा, अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं थी तो आप आए ही क्यों? क्योंकि बेटा, मंदिर में खंडोबा की पूजा होनी जरूरी है, और मैं तो खंडोबा मंदिर का पुजारी हूं ना बेटा, इसीलिए। अंता जी, कहीं शीरा में जहर तो नहीं? नहीं नहीं, जहर नहीं खिलाऊंगा तुम दोनों को। अरे मेरे सेवक हो तुम दोनों, बरसों से सेवा की है मेरी। वैसे कल से दर्शन नहीं हुए तुम दोनों के, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम दोनों वो नाटक देखने बैठ गए? ये भी सोचा होगा कि कुलकर्णी सरकार को बताएंगे तो वो चिल्लाएंगे, दंडित करेंगे, है कि नहीं? नहीं नहीं सरकार, हमने नाटक नहीं देखा। हाँ हाँ सरकार, आपके बिना अनुमति के कैसे देख लेते? क्या बात कर रहे हो? क्यों नहीं देखा? देखना चाहिए था, मनोरंजन सबका होना चाहिए। क्या हुआ जो तुम दोनों असफल हो गए? प्रयास तो किया था तुम दोनों ने। हाँ सरकार, हमने अपने हिसाब से सर्वश्रेष्ठ काम किया था। हाँ। मालसापति जी आ गए। माफ कीजिएगा, आने में थोड़ी देर हो गई। क्या बात है मालसापति जी, आप बहुत कमजोर लग रहे हैं। तबीयत तो ठीक है ना आपकी? हाँ अब्बा जी, कल से काफी तेज बुखार है, और इसीलिए मैं कल भजन संध्या में भी नहीं आ सका। आज सुबह स्नान करने के बाद तबीयत और ज्यादा खराब हो गई। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं अब ठीक हूं, फिक्र की कोई बात नहीं है। मालसापति जी, फिर आपको घर पर आराम करना चाहिए था। वही तो मैं बाबा से कह रहा था, मगर बाबा कह रहे थे कि खंडोबा की पूजा करना जरूरी है, क्योंकि मैं खंडोबा के मंदिर का पुजारी हूँ ना। अब्बा जी, आप घबराइए मत, मैं पूजा शुरू करता हूँ। आइए। जी।
महासपति जी, आप ठीक तो है ना? बाबा, बाबा आप ठीक तो है ना? एक गिलास पानी लेकर आओ। मैं लाता हूँ। महासपति जी, आपने इतने सालों तक खंडोबा की सेवा की है। अगर आप एक दिन आराम कर लेंगे तो खंडोबा नाराज नहीं हो जाएंगे आपसे। हे खंडोबा, साईं, मैं अब ठीक महसूस कर रहा हूं साईं। मैं अब पूजा कर सकता हूं। बाबा क्या मैं पूजा करूं? आप इतनी देर तक कैसे खड़े रह पाएंगे? नहीं बेटा, तुम अभी पूजा नहीं कर सकते हो। करने देंगे तभी तो ना। आपने ही तो कहा था एक दिन मुझे ये सब संभालना पड़ेगा, तो आज से ही करने दीजिए ना। महासपति जी, मल्हारी ठीक कह रहा है, आप उसे पूजा करने दीजिए। वैसे भी बच्चों का हृदय इतना निर्मल होता है कि भगवान सहज ही प्रसन्न हो जाते हैं। आप बैठे रहिए और मल्हारी को बताते रहिएगा। ठीक है साईं। अगर तुम्हें कुछ करना है तो सूर्यास्त तक का समय है तुम दोनों के पास। अगर कुछ नहीं किया तो गधे पे बिठा के उपलों की माला पहना के शिरडी के बाहर फेंक दूंगा मैं तुम दोनों को। कौन है वहां? जरा देखो तो। बोलिए सरकार।
त्रिगुणात्मका त्रिगुणातीता त्रिभुवनपालक तव शरणं शाश्वतमूर्ते तव शरणं गीतसुन्दरा तव शरणं पञ्चानना भयवाहना शेषभूषा तव शरणं करुणानिधि तव शरणं करुणसागरा तव शरणं श्रीमल्हारा शिवमल्हारा खड्गधरा तव शरणं भक्तपालका तव शरणं भक्तरक्षका तव शरणं भक्तवत्सला भक्तपालका भक्तदयाळा तव शरणं भक्तवत्सला भक्तपालका भक्तदयाळा तव शरणं भक्तवत्सला भक्तपालका भक्तदयाळा तव शरणं खुश रहो, सुखी रहो, अपने माता पिता की सेवा करो। मल्हारी आज थोड़ा बड़ा होता तो मालसापति जी आज घर पर आराम कर सकते थे, पर मैं आज बहुत निश्चिंत हूं, क्योंकि अगर कुछ काम करने में मैं असमर्थ हूं तो तात्या संभाल लेता है। सच में साईं, छोटी उम्र में ही मैंने तात्या को मेरा सारा काम सिखा दिया था और मैंने बहुत अच्छी बात की। तो क्या मेरे लिए भी वो वक्त आ गया है कि मुझे भी मल्हारी को पूजा पाठ सारे विधि विधान सिखा देने चाहिए? शायद खंडोबा की तरफ से ही ये संकेत हो। पंता जी, सूरज सर पे चढ़ा है और अब तक हमें कुछ नहीं मिला। हाथ तो गए 12 के भाव से। चलिए अपने लिए गधे और उपलों का इंतजाम करते हैं। चलिए। राव साहब। पंता जी, आपने कुछ सुना? मुझे तो केवल सरकार के चिल्लाने की आवाज ही सुनाई दे रही है। अरे सरकार नहीं, कोई और। अब मेरा दिमाग खराब मत करो। राव साहब एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए। राव साहब। तुम्हें हो क्या गया है? जैसे ही तुम्हारे संवाद कहने की बारी आती है तुम खांसने लगते हो। वो राव साहब। चुप रहो। जरा सा समय क्या मिला, बीड़ी मार के आ गया। कितनी बार मैं तुझे कह चुका हूं, नाटक के दौरान बीड़ी मत पिया कर, बदबू आती है मुंह से। और अब ये खांसी के साथ अपने संवाद कैसे खाओगे तुम? हाँ? गणपत, मैंने औषधि दी है, खांसी ठीक हो जाएगी। अरे खांसी ठीक होगी, पर बीड़ी पीने की आदत का क्या? कल मंच पर वरमाला पहनाते समय इसकी मुंह से इतनी बदबू आ रही थी, मन कर रहा था कि वरमाला के साथ ही इसका गला घोट दूं। बीड़ी पीना नहीं छोड़ सकता मैं। क्या कहा तुमने? बीड़ी पीना नहीं छोड़ सकता मैं। अच्छा, मैं भी देखता हूं कैसे नहीं छोड़ेगा।
ये क्या किया आपने? मैं भी एक कलाकार हूँ, भले ही आपकी तरह बड़ा नाम नहीं है मेरा, लेकिन हूँ तो कलाकार, गुलाम नहीं हूँ आपका। ये क्या किया? अगर उसने नाटक करने से मना कर दिया तो? गणपत राव को मना करने वाला अब तक कोई पैदा नहीं हुआ, आ जाएगा वापस। और तुम सब सुनो, ये मेरी मंडली है, मेरा नाटक है और यहां मेरे ही नियम चलेंगे। अब मैं बताता हूं तुम लोगों को कि करना क्या है। हरिओम। समझ गए? जी सरकार। हरिओम। प्रणाम साईं। राम जी भला करें। हमने निश्चय कर लिया है, हम विवाह करेंगे तो केवल राजा नल से। भिक्षाम देहि। साई, प्रणाम साई। राम जी भला करे। चंपा, साई आए हैं, उनके लिए अनाज ले आ। अभी लाई आई। आपकी दया से सब अच्छे से चल रहा है साई। इसके बाबा भी आते होंगे। चंपा अभी तक नहीं आई। चंपा, उन्हें एहसास दिलाना ही होगा कि उन्होंने मेरे साथ बदसलूकी की है। हाँ भाई, गलत तो हुआ है तुम्हारे साथ। क्यों पंता जी? हाँ अंता जी। तुमसे मतलब? अरे मतलब की बात छोड़ो भाई। हम दोनों शिविर के बाहर से गुजर रहे थे ना, तो हमने देखा कि गणपत राव जी ने तुम्हारे वीडियो के साथ क्या किया। एक तो खुद को शौक नहीं है, तो दूसरा भी ना रखे। ये तो सरासर जुल्म है, जुल्म। मुझे बहुत अफसोस हुआ, अभी भी रोना आ रहा है। अरे नहीं पंता जी नहीं, मत रोइए मत रोइए। इसलिए हमने सोचा कि तुम्हारी मदद करें। हाँ। मेरी मदद तो तुम तब कर पाओगे जब तुम्हारी खुद की नाटक मंडली होगी। मैं उन्हें गुस्सा दिखा के यहाँ चला तो आया हूँ, लेकिन वापस वही जाना पड़ेगा शाम होते ही। आखिरकार वो मेरे मालिक है, तो उनका कहा तो मुझे मानना ही पड़ेगा ना। हाँ भाई, भले वो तुम्हारे मालिक है, लेकिन तुम्हारा अपना वजूद है। आखिर उस नाटक में जितना गणपत राव जी का महत्व है, उतना तुम्हारा भी है। भले ही लोग उनका नाम सुनकर कल नाटक देखने आए होंगे, लेकिन जाते वक्त सब लोग तुम्हारी ही तारीफ कर रहे थे। हाँ, और नहीं तो क्या। रानी दमयंती के अभिनय की सब तारीफ कर रहे थे। अगर हम पे यकीन नहीं है तो किसी से भी पूछ लो। हाँ? हाँ। गणपत राव को गणपत राव जी बनाने में भी तुम्हारा हाथ है। ऐसा तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। तो अब सोच लो, तंबू में वो मालिक है, तो मालिक की तो बात माननी पड़ेगी ना। लेकिन तंबू के बाहर तुम खुद अपने मर्जी के मालिक हो। हमारे मालिक भी हमें बीड़ी पीने से मना करते हैं, लेकिन हमें बीड़ी पीने का मन होता है ना, तो हम कोई ना कोई बहाना बनाकर वहाँ से निकल जाते हैं।
और मुझे गुस्सा तो इस बात का कि उन्होंने मेरी सारी बीड़ियां जला दी। अरे तुम चिंता मत करो, हम है ना, एक माँ नाटक के पसंदीदा कलाकार के लिए इतना भी नहीं कर सकते हम। अंता जी ये लो। धन्यवाद। ये हरे धागे वाली 2 बीड़ियां तुम दोनों के लिए, और ये जो लाल धागे वाली बीड़ी है, इसमें विष मिश्रित तंबाकू है। इसका एक सुट्टा मारते ही आदमी कम से कम आधे एक दिन के लिए बेशुद्ध हो जाता है। हरिओम, समझे? तो ये बीड़ी उस मूर्ख को पिला देना। सरकार, आपने याद किया। नरपति? अरे ये नरपति को क्या हुआ? नरपति रास्ते में बेहोश पड़ा था। मेरे सेवकों ने उसे देखा और उसे यहां लेके आ गए। धन्यवाद सरकार, आपने मुझे खबर करवा दी। मैं अभी से यहाँ से लेके। तुम्हें ज्ञात होना चाहिए बल्लाल पंत कि इस क्षेत्र में मुझसे बड़ा वैद्य दूसरा नहीं है, इसीलिए तो मेरे सेवक उठा के यहाँ लेके आए। मैंने इसकी जांच कर ली है और तुम्हें बताते हुए मुझे बहुत दुख हो रहा है कि तेरा ये नरपति क्षय से ग्रासित है। क्या? ये कैसे हुआ? ये कुछ देर पहले तक तो ये ठीक था। हरिओम हरिओम। तुम तो जानते हो बल्लाल पंत, ये बीमारी अंदरूनी बीमारी है, दिखती नहीं है, अंदर ही अंदर बढ़ती चली जाती है और एक वैद्य ही उसे बता सकता है। बताओ, इसे खांसी उठती थी कि नहीं? हाँ, लेकिन हमें लगा कि वो बीड़ी पीता है इसकी। हरिओम हरिओम। अच्छी नहीं है ये बीमारी बल्लाल पंत। हो सकता है ये बीमारी अब पूरे शिरडी वासियों को लग जाए। हाँ, संपर्क में आने से ये बीमारी बढ़ती है और गांव की सुरक्षा को देखते हुए मैं ये जोखिम नहीं उठा सकता। इसीलिए तुम इसे तुरंत शिरडी से दूर लेके जाओ और स्वस्थ होने के बाद ही इसे वापस ले आओ। ये मेरा आदेश है। परंतु सरकार, इसके बिना हम नाटक कैसे करेंगे? ये हमारे नाटक में नायिका की भूमिका निभाता है। अगर ये नहीं रहा तो हमारा नाटक कैसे होगा? कहना क्या चाहते हो तुम बल्लाल पंत? तुम्हारे नाटक के लिए पूरे गांव को मैं जोखिम में डालूं? अरे तुम तो समझदार हो, ऐसी बातें कैसे कर सकते हो तुम? सुनो, यदि तुम इसे अपने पास रखना चाहते हो तो तुम सब शिरडी से निकल जाओ। नहीं सरकार, मैं अभी यहां से इसे भिजवा देता हूं। अब मेरे इस वार से बच के दिखा गणपतराव। इससे पहले कि सरकार हमें यहां से भगा दे, इसको जल्दी गांव भिजवाओ। और इतनी जल्दी आपको दमयंती की भूमिका के लिए दूसरा कलाकार कहां से मिलेगा? चंपा,
देखिए ना साई, गज भर की हो गई लेकिन उंगली बराबर छिपकली से डरती है। साई, मेरे साई, पता नहीं छिपकली को देखकर मुझे क्या हो जाता है। मुझे तो इस बात की चिंता है साई कि शादी के बाद क्या करेगी। इसकी सास इससे शादी के बाद रोटी मांगेगी और गलती से इसे छिपकली दिख गई तो ये तो उन्हें भूखा ही मार डालेगी। माँ का फिक्रमंद होना लाजमी है, पर यह कोई बड़ी समस्या नहीं है। समय आने पर इसका डर भी दूर हो जाएगा। मैं भी उसी समय का इंतजार कर रही हूँ साई। इसके इस डर से तो मैं भी तंग आ गई हूँ। क्यों हमेशा मेरी बेटी को डांटती रहती हो? हाँ? प्रणाम साईं। राम जी भला करे। ये देख क्या लाया हूं तेरे लिए। इतना लाड प्यार देंगी तो शादी के बाद ससुराल जाके वहाँ पे तालमेल कैसे बिठा पाएगी ये। लेकिन मैं भी बोल क्यों रही हूँ, मेरी सुनता ही कौन है। ऐसे कैसे जाने दिया तुमने नरपति को? बात समझने की कोशिश करो गणपत। उसे क्षयरोग है, अगर वो यहाँ रहता तो हम सबको क्षयरोग हो जाता। फिर नाटक कैसे करते? ऊपर से कुलकर्णी सरकार का आदेश भी था। कुलकर्णी का आदेश? लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि वो इंसान मुझे नीचा दिखाने के लिए, मुझे हराने के लिए, ये नाटक बंद करने के लिए झूठ बोल रहा हो। और तुम इतने विश्वास से कैसे कह सकते हो कि नरपति बीमार है? हाँ, क्या सबूत है तुम्हारे पास कि उसे क्षय रोग है? तुम ऐसा इसलिए बोल रहे हो क्योंकि तुमने उसकी हालत देखी नहीं थी। और सुनोगे, जो आदमी उसको गांव छोड़ने गया था उसने बताया कि नरपति बेहोश था जब तक अपने घर नहीं पहुंचा। और अगर वो यहाँ रहता भी तो भी नाटक नहीं कर पाता। बात समझने की कोशिश करो। सच्चाई को अगर स्वीकार कर लोगे तो तकलीफ नहीं होगी। तकलीफ कैसे कम होगी? अब मैं इतनी जल्दी नई दमयंती को कहां से लाऊं? राजन, आपने चिल मंगाया था? चुप! पागल हो गए हो क्या तुम? लेकिन गणपत, इसमें आपत्ति क्या है तुम्हें? और वैसे भी अभिनय ठीक ठाक कर ही लेता है। थोड़ा अभ्यास करेगा तो नरपति की जगह ले सकता है। बलालपन, तुम बस ये देख रहे हो कि ये नरपति की जगह ले सकता है, पर अगर मेरी नजरों से देखोगे ना तो तुम्हें समझ में आएगा कि हमारे नाटक में गीतों का भी उतना ही महत्व है जितना अभिनय का। इसीलिए जो कोई भी दमयंती की भूमिका निभाएगा उसे एक बेहतरीन गायक होना चाहिए। क्या तुम गा सकते हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं। कुछ सुनाओ। जा रे हंसा। चुप!
बड़ा आया दमयंती बनने। जा यहां से। समझे? अब अगर ये मंच पर होता तो गणपत राव की इज्जत तो गई ना। नहीं, हमें किसी भी कीमत पे नई दमयंती की खोज करनी ही होगी। इधर दे, ये ले, ये ले, ये ले। परी, उद्दा, ये देखो, ये क्या है? क्या है? किधर है? इधर तो आओ। ये क्या है? नहीं जानते तुम लोग? मुझे बाबा ने बताया था इसके बारे में। ये तितली के अंडे से निकला हुआ डिंब है। यह भी कोशित, यानी एक कवच में है। और जैसे ही ये कवच टूटेगा, उससे तितली बाहर आएगी। मतलब इसके अंदर से भी तितली बाहर आएगी? हाँ, देखो कवच कैसे कांप रहा है। शायद वो बाहर आने की ही कोशिश कर रही है। बड़ी देर हो गई, अभी तक तितली बाहर नहीं आई। तुम्हें पक्का पता है ना कि ये तितली का ही अंडा है और इसमें से तितली बाहर आएगी? कहीं तुम हमें बेवकूफ तो नहीं बना रही ना? सच कह रहा हूँ। हो सकता है इसे बाहर आने में दिक्कत आ रही हो। फिर तो हमें मदद करनी चाहिए इसकी। कवच तोड़ दे। हाँ। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? मदद कर रही हूँ साई। आप ही कहते हैं ना कि हमें सबकी मदद करनी चाहिए, इसीलिए हम इस डिम को उसके खोल से बाहर आने में मदद करने जा रहे थे। कवच तोड़ देते तो तितली बाहर आ जाती। ऐसा करके तुम लोग उसकी मदद नहीं कर रहे थे, बल्कि उसकी जान को जोखिम में डाल रहे थे। वो कैसे साई? डिम्ब जिस खोल में रहता है वो खोल बहुत मजबूत होता है। उस खोल को तोड़ने में डिम्ब को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि डिम्ब का बाहरी हिस्सा बहुत कठोर होता है और अंदर का हिस्सा गीला। पर इस गीले, इस तरल हिस्से से ही डिम्ब को पोषण मिलता है। डिम्ब इस गीले पदार्थ को अपने पंखों में शोषित कर लेता है, अपने पंखों में सोख लेता है, और इसी से डिम्ब के पंखों को मजबूती मिलती है, कठोर हो जाते हैं पंख। और इन्हीं कठोर पंखों की सहायता से एक निश्चित समय के बाद डिम्ब इस खोल को तोड़कर बाहर निकलता है, एक तितली के रूप में। देखो,
देखा तुमने, कुछ सीखा? जीवन में आने वाली कठिनाइयों का मतलब ये नहीं होता कि जीवन दुख दर्द से भरा है। हो सकता है जीवन में आने वाली कठिनाइयां हमें अपने जीवन में तरक्की करना सिखा रही हो, हमें जीवन में उड़ान भरने की तैयारी करा रही हो। हे भगवान, कब से 4 बर्तन लेके बैठी है, ऐसे ही धोती रहेगी ना तो शाम हो जाएगी। से बोला है गाने वाने से ध्यान हटा दे, लेकिन नहीं, उसी में ध्यान लगा रहता है। ये देख, ऐसे घिस घिस कर धोए जाते हैं, ऐसे, समझी? ऐसे। अब जैसा सिखाया है ना वैसा ही धोना। और अब तेरे गाने की आवाज ना मेरे कानों तक नहीं आनी चाहिए। जब देखो गाना। ओफो, तू यहाँ पर है? अच्छा ये सब छोड़ और चल मेरे साथ, साई से मिलकर आते हैं। जिप्री मैं नहीं आ सकती, मुझे काम है। अरे बर्तन तो धुल ही गए हैं और बाकी जो काम है वो आकर कर लेना। अब तू चल मेरे साथ। वो कहीं नहीं जाएगी। क्यों काकी? देख झिपरी, तू घर से बाहर निकलती क्योंकि उपले बेचकर तू अपनी आई की मदद करती है, लेकिन ये तेरे साथ जाती है मटर गश्ती करने। इसलिए मैंने फैसला किया है कि अब घर पे रहेगी और घर के काम सीखेगी। अरे चंपा की माँ, तुम फिर शुरू हो गई। अरे अपनी बेटी के साथ इतनी सख्ती क्यों करती हो? आप दोनों को तो मैं दुश्मन लगती हूँ ना? माँ हूँ मैं इसकी। अगर ये ऐसे ही बाहर घूमती फिरती रहेगी तो कल को कोई भी ऊंच नीच हो सकती है। अरे कभी तो शुभ बोला करो। झिपरी बिटिया, तुम चंपा को लेकर के जाओ। ठीक है काका। चल चंपा। मैं बोलती ही क्यों हूँ, मेरी सुनता ही कौन है? क्या हुआ चंपा, इतनी उदास क्यों है? और क्या करूं साई, आए दिन रात पीछे पड़ी रहती है, हर बात पर डांटती है। आपके सामने भी डांटा था, अभी भी बिना बात के बरस रही थी मुझ पर। साई, अब तुम ही इसे समझाओ, मैं तो इसे समझा समझा कर थक गई। अरे चंपा, आई होती ही ऐसी है। अब मेरी आई को ही ले लो, जब तक वो मुझ पर चिल्ला नहीं लेती उसका दिन पूरा नहीं होगा। एक बार तो मेरे सवालों से तंग आकर उसने मेरे मुंह पर पट्टी बांध दी थी, फिर खुद आकर खोल दी। कहने लगी कि तू चुप रहती तो मुझे अच्छा नहीं लगता। असल में वो हमसे इतना प्यार करती है कि वो चाहती है कि मेरी संतान दुनिया में सबसे अच्छी संतान हो, इसलिए वो हमेशा बोलती रहती है। उसके बोलने में भी हमारी भलाई छिपी रहती है। लेकिन तेरी आई तेरी तारीफ भी करती है ना, और मेरी आई कुछ भी करो सुनाएगी ही। उसे सिर्फ मेरी शादी के बाद की चिंता है। ये चिंता है कि शादी के बाद मैं उन्हें बदनाम कर दूंगी। साई, ये मत करो, वो मत करो, ऐसे मत बैठो, वैसे बैठो, इतने जोर से मत हंसो।
इतने सारे नियम सिर्फ हम लड़कियों पर ही क्यों? हमारे साथ के लड़के अकेले शहर जाते हैं, अपने निर्णय खुद लेते हैं। तात्या, भीमा, अली सब है तो हमारी ही उम्र के, पर हम कुछ नहीं कर सकते। साई, आज समाज में औरतों के जो हालात है, क्या वो कभी नहीं बदलेंगे? बदलेंगे, जरूर बदलेंगे, क्योंकि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। और उन हालातों को कौन बदलेगा जानती हो? कौन? चंपा, तुम, लक्ष्मी और तुम जैसी आज की लड़कियां। आने वाले समय में स्त्री की समाज में क्या दशा होगी, ये इस पर निर्भर करता है कि तुम लोग अपनी आने वाली पीढ़ियों को क्या देकर जाओगे, उनके लिए क्या बुनियाद रखोगे। आज ज्यादा से ज्यादा लड़कियां शिक्षित हो रही हैं, प्रशिक्षित हो रही हैं, आत्मनिर्भर बन रही हैं, और इससे लोगों की सोच में बदलाव हुआ है, लड़कियों की स्थिति में भी सुधार हुआ है। तुम लोगों ने देखा ही होगा कि बायजा माँ ने शिरडी की औरतों को जागरूक करने के लिए, उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए बहुत कोशिश की है, बहुत प्रयास किए हैं। केवल समाज को दोष देने से या कोसते रहने से तो कुछ नहीं बदलेगा। स्त्रियों को समाज में अपना मकाम हासिल करने के लिए, इस पुरुष प्रधान समाज में अपनी पैठ बनाने के लिए पहल खुद ही करनी होगी, खुद ही प्रयास करना होगा, खुद ही कदम बढ़ाना होगा। और जब तुम जैसी युवा लड़कियां, युवा शक्तियां कुछ करने की ठान ले, तो हो सकता है समय लगे, पर परिवर्तन तय है। तो बताओ, किसकी आवाज अच्छी लगी? आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब जा सकते हैं। तुम एक आदमी नहीं ढूंढ सके जो दमयंती बन सके। गणपत राव, सिर्फ आदमी ढूंढना हो तो लोगों की कतार लगा दूं, लेकिन किसी भी आदमी के लिए औरत की आवाज में गाना कोई दाल भात का कौर नहीं। भूल गए? सैकड़ों लोगों का स्वर परीक्षण किया था, तब जाकर दमयंती की भूमिका के लिए हमें नरपति मिला था। और उसके बाद भी उसको महीनों हमने रियाज करवाया, तब वो इस लायक बना। आज हमारे पास ये सब तामझाम करने का समय नहीं है। तो बताओ, तुम दोनों के हिसाब से समाज में परिवर्तन लाने के लिए तुम्हारा वो पहला कदम किस क्षेत्र में होगा? क्या करना चाहोगे तुम लोग? साई, मैं पढ़ना चाहती हूँ, मुझे अंग्रेजी सीखनी है। पढ़कर मैं कुछ ऐसा करना चाहती हूँ जिससे मैं देश के काम आ सकूं, लोगों का भला कर सकूं। मुझे तुम पर और तुम्हारी सोच पर नाज है लक्ष्मी। और तुम चंपा, तुम क्या करोगी? साई, शायद मैं दूसरों के काम नहीं आ सकती, क्योंकि मुझे पता ही नहीं कि मुझे क्या करना है। आई कहती है कि घर के काम करो, ऐसे में मेरे पास बचता ही क्या है? फिर भी कुछ तो ऐसा होगा जो
जो तुम्हें अच्छा लगता हो, जिसे करके तुम्हें खुशी मिलती हो। हाँ, मुझे गाने में आनंद आता है। एक वही है जो मुझे पसंद है, पता नहीं क्यों। दुख हो, सुख हो, थकान हो या कहीं मन नहीं लग रहा, गाने के बाद मुझे अच्छा महसूस होता है। यही है जो मैं कर सकती हूँ, लेकिन इससे मैं समाज में परिवर्तन कैसे लाऊंगी? और संगीत से किसी की क्या मदद हो सकती है? शायद तुम नहीं जानती कि गाने में, संगीत में अद्भुत शक्तियां होती हैं, और तुम्हारे गाने से कब किसी की मदद हो जाए ये सोच भी नहीं सकती तुम। तुम्हें गाना अच्छा लगता है ना, तो चलो कुछ गाओ। अभी? हाँ, संगीत तो किसी भी समय सुना जा सकता है। तुम्हें गाना अच्छा लगता है तो गाओ, दिल से गाओ। ठीक है, लेकिन क्या गाऊं? जो भी मन करे वो गाओ। पारस छुए जो लोह खंड, कनक रूप सुहाए, मेरे साईं छुए जो पत्थर भी, तो वो पारस कहलाए। जन्म जन्म से भटक रही हूँ, राह दिखा दे साईं। जन्म जन्म से भटक रही हूँ, राह दिखा दे साईं। खंडहर भी तेरी चरण धूल ये आवाज बनते हैं द्वार कमाई। मेरे साईं, मेरे साईं, मेरे साईं, मेरे साईं, मेरे साईं, मेरे आओ मेरे साथ। तेरे चरणों के अमृत से कर्म ये कारे धो लूं मैं। वैरागन बन एक धुन छेड़ूं, ले एक तारा डोलूं मैं। मेरे गीतों में अब साईं तेरा संदेशा बोलूं मैं। साईं अंतर मन की पुकार तूने ही आज सुनाई। मेरे साईं, मेरे साईं, मेरे साईं, मेरे साईं, मेरे साईं, मेरे साईं। पता करो ये लड़की कौन है। धार्मिक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।